ये फर्जी डिग्री वाले निशिकांत दुबे जैसे लोगों के लिए राजनीति कोई प्रिंसिपल की, कोई विचारधारा की, कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है। ये विशुद्ध दलाली का सबसे सीधा सरल। और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती, बम तो चलने का यहाँ है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहाँ पर? क्या जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आई है, तो क्या तब से भारतीय जनता पार्टी ने ये विचार बना लिया है कि उनका विरोध कोई भी नहीं कर पाएगा, उनके खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा हो पाएगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे फिर क्यों ना सुप्रीम कोर्ट ही हो। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करने का अधिकार आखिरकार भाजपा को किसने दिया? आखिरकार क्या भाजपा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये भूल चुका है कि न्याय दिलाने का जरिया न्यायालय ही होता है? जब आपके खिलाफ भी याचिका दाखिल करनी हो तो कोर्ट का ही रुख करना होता है। अगर इंसाफ चाहिए राजनीतिक निजी लिहाज से तो हमें न्यायालय का ही रुख करना होता है, लेकिन आपने संविधान के उस चौथे स्तंभ को ही नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने ही आप को सुप्रीम कोर्ट समझकर बैठ गया है। भाजपा के सवाल खड़े करना आए दिनों बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ तमिलनाडु का मामला सामने आ जाता है, जहां राज्य सरकार बनाम राज्यपाल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाता है तो सीजेआई संजीव खन्ना पर आरोप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उठाते हैं और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहते हैं कि आपको किसने अधिकार दिया कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आदेश दे? राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट आदेश कैसे दे सकता है? एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ जहां पर यह दावा किया गया कि अपमान राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का अपमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, जब वो अपने पद की गरिमा को नहीं समझ पाए और अपनी ही सरकार के बचाव में, अपने ही सरकार के नेताओं के बचाव में खुलकर अपने पद की गरिमा को लांघकर सुप्रीम कोर्ट को चेताते हुए दिखाई दिए और ये तक कहते हुए नजर आए कि संविधान के अनुच्छेद 142 का दुरुपयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया है, बल्कि यही अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो राष्ट्रपति के फैसलों पर भी रोक लगा सकता है, राष्ट्रपति को भी आदेश जारी कर सकता है, लेकिन इतनी पावर राष्ट्रपति के पास नहीं है। ऐसे में उपराष्ट्रपति ने जहां सवाल खड़े किए, ये पूरा मामला आखिर क्या है इसको भी जानना जरूरी हो जाता है। तो इस रिपोर्ट में देखिए, जहां उपराष्ट्रपति पर उठते सवालों के बीच में दावा किया जा रहा है कि अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना से माफी मांगनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में 10 बिलों को पास करवाया था, जिसके बाद इसे कानूनी रूप इख्तियार करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन राज्यपाल अपने मनमाने ढंग से इन बिलों को आगे स्वीकृति नहीं दे रहा था, जिस पर राज्य सरकार को मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया। राज्यपालों के अधिकारों की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय की। जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इससे तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया। कोर्ट ने ये कहा कि ये मनमाना कदम है, कानून के नज़रिए से सही नहीं है। राज्यपाल को राज्य की विधानसभा को मदद और सलाह देनी चाहिए, न कि रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों के लिए बिल पर काम करने की टाइमलाइन तय कर दी। कहा कि विधानसभा से बिल पास हो जाने के बाद राज्यपाल को कम से कम 3 महीने के भीतर बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसमें राज्यपाल को बड़ी हिदायत दी गई थी। आपको बता दें, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा, राज्यपाल द्वारा 10 विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध और मनमाना है। ये कार्यवाही रद्द की जाती है। राज्यपाल की सभी कार्यवाही अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया और इस बिल पर निर्देश देते हुए
ये बड़ी चेतावनी राज्यपालों को दी गई और राष्ट्रपति को दी गई, जिस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने संविधान का, अपने अनुच्छेद का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसे में इस दुरुपयोग को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाई। लेकिन अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ही कार्यवाही करने की मांग विपक्ष द्वारा तेज हो रही है। जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर दावा किया जा रहा है कि माफी मांगो क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया है, तो माफी मांगने से तो गए, बल्कि भाजपा के एक और सांसद सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करता है। भाजपा का एक सांसद सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ही जरिया है कि भारत में गृह युद्ध हुआ है। आपको बता दें, जिस सांसद को लेकर चर्चा की जा रही, जिस सांसद ने आरोप लगाया है, वो भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे हैं, जिन्होंने सीजीआई पर आरोप मंडते हुए ये कहा कि भारत में जो गृह युद्ध हुआ था वो सीजीआई की बदौलत हुआ था। इतना बड़ा आरोप लगाया गया निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के तहत सीजीआई पर। दरअसल क्या ये पूरा मामला है, इसको भी आप देखिए जरा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर मौजूदा भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना से लेकर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पर कथित टिप्पणी की, जहां निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम मढ़ते हुए कहा कि देश में हो रहे गृह युद्धों के लिए सीजीआई जिम्मेदार है। वहीं ये बयान को लेकर दावा किया जा रहा है कि निशिकांत दुबे का ये बयान सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को लेकर तब सामने आया जब देश भर में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ संशोधन कानून के विरोध के बीच में दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को स्वीकार कर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार पर जो इल्ज़ाम राज्यपाल द्वारा लगाए जा रहे थे और जो बिलों में देरी देखी जा रही थी, वहीं तमिलनाडु सरकार की सहमति के साथ साथ उनके हक में फैसला सुनाते हुए राज्यपाल की शक्तियों पर लगाम लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि निशिकांत दुबे ने ये कह दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ही जिम्मेदार है कि देश में धार्मिक युद्ध हो रहे हैं, धार्मिक युद्ध भड़क रहे हैं, देश को अराजकता की ओर ले जाने का काम सीजीआई ही कर रहे हैं, जो ऐसी याचिकाओं को स्वीकार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने पूर्व सीजीआई को लेकर कहा 1967-68 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू को लेकर क्या आपको पता है कि वे कानून की पढ़ाई नहीं पढ़े? दरअसल भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कैलाश नाथ वांचू का नाम एक ऐसे चीफ जस्टिस के रूप में दर्ज है जिन्होंने पारंपरिक अर्थों में वकालत की डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन फिर भी भारत के सुप्रीम कोर्ट के तहत सीजीआई पद पर वो हैं। अब ऐसे में उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम सीजीआई पर लगा दिया, चाहे वो पूर्व सीजीआई हो या मौजूदा सीजीआई हो। अब निशिकांत दुबे के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है और अगले हफ्ते इस पर सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि जहां निशिकांत दुबे ने सवाल खड़े किए, ये सवाल खड़े किए 10वें सीजीआई को लेकर, जो कैलाश नाथ वांचू थे उनकी डिग्री पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा कि पहले कैसे सीजीआई यहाँ पर बने हैं जिन्होंने कानून की कोई पढ़ाई नहीं की, और इनके ही बदौलत भारत में गृह युद्ध भी शुरू हुआ। और इसी को लेकर आरोप लगाते हुए निशिकांत दुबे के खिलाफ विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। विपक्ष ने दावा किया कि निशिकांत दुबे जैसे सांसद या पूरी भाजपा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को अपने इशारों पर चलाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट को भी कठपुतली बनाने पर उतारू हो चुकी है। अब निशिकांत दुबे को लेकर क्या कुछ बयान विपक्ष के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, सुनिए जरा। ये फर्जी डिग्री वाले निशिकांत दुबे जैसे लोगों के लिए राजनीति कोई प्रिंसिपल की, कोई विचारधारा की, कोई सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है। ये विशुद्ध दलाली का सबसे सीधा, सरल और अच्छा रास्ता है, और इसीलिए अंट शंट बककर ये सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। कुछ उल्टा सीधा कहकर, एक समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलकर, विपक्ष के खिलाफ घटिया बयानबाजी करके ही अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं और अपनी जो वफादारी है पार्टी के लिए वो साबित करने में लगे रहते हैं। इनका इस्तेमाल वैसे बीजेपी भी बखूबी करती है अपनी ओछी कंदी राजनीति के लिए। इन लोगों से जो कहलवाना चाहते हैं कहलवा देते हैं और फिर दूरी बना लेते हैं।
पर यह पैंतरा बड़ा पुराना हो गया है। अगर वाकई में दूरी बनाना चाहते हैं तो शो कॉज नोटिस इशू करिए, निकाल बाहर करिए एक ऐसे आदमी को जो सदन में महिला सांसद को अपशब्द कहे, जो गरीबों के लिए कहे कि फ्री फंड का अनाज खाते हैं, जो चुनाव आयुक्त और इस देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के लिए इतनी घृणित भाषा बोलता हो। उसकी बीजेपी को क्या जरूरत है? लेकिन पता नहीं डिग्री दुबे को यह आभास भी है कि नहीं कि सारी दुनिया के सामने इनकी हैसियत यही है, काम होने पर जिनसे दूध की मक्खी की तरह पार्टी भी किनारा कर लेती है। खैर, इस देश में अगर कानून है तो चीफ जस्टिस के बाद एक पूर्व चुनाव आयुक्त को गरियाकर ध्यान बांटने की कोशिश करते हुए इस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग हमारे सदन को तो छोड़िए, समाज के लिए भी खतरा है। सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहाँ है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहाँ पर। जहां आपने सुना, एक तरफ सुप्रिया ने कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुले तौर पर कहा कि ये मत भूलिए कि अगर भाजपा 400 पार चली जाती तो भाजपा अब यहाँ पर हाथों में बंदूक लेकर बैठ जाती, जनता पर तानाशाह शुरू हो जाता। जिस लोकतंत्र के बचाव की बात विपक्ष संविधान उठा के करता है, इसी लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम भाजपा ने खुद शुरू कर दिया है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष आग बबूला हो गया है। निशिकांत दुबे को पद से हटाने के साथ साथ माफी मांगने को लेकर दावा किया जा रहा है, लेकिन निशिकांत दुबे अपने इस बयान को लेकर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट बड़ा कि भाजपा बड़ी? अब भाजपा जहां एक वक्त अपने ही राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करती है, जहां देखा जाता है कि नए संसद भवन का उद्घाटन होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर उस उद्घाटन के लिए न्योता दिया जाता है, राष्ट्रपति को पूछा तक नहीं जाता है। अब राष्ट्रपति के अपमान का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। निशिकांत दुबे जैसे ये सांसद भाजपा के तहत अपने आप को इतना शक्तिशाली समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि भाजपा निशिकांत दुबे पर एक्शन लेगी, निशिकांत दुबे माफी मांगेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट की अपमान को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के अपमान को लेकर क्या अब निशिकांत दुबे पर बड़ा एक्शन भी हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़ा कदम उठाया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? क्या भाजपा सुप्रीम कोर्ट से या पूरे देश में अपने आप को इतना शक्तिशाली समझ चुकी है कि उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।